महिमा को देख रहा है। यमराज के दूत कहते हैं हम इसे ले जाएंगे, और भगवान के दूत कहते हैं कि हम इसे ले जाने नहीं देंगे। अजामिल की तो बात बहुत दूर की है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब आप स्वप्न सो जाते हो और कोई भयानक स्वप्न आ जाए, इतने भयभीत हो जाते हो जिसका कोई जवाब नहीं, लेकिन अंतर आत्मा से आप जिस किसी को मानते हो, चाहे मैया हो, चाहे कन्हैया हो या बजरंगबली, जिस किसी का नाम लेते हो तो भगवान उसी क्षण उसी रूप को लेके आते हैं, तुमको बचा लेते हैं। कहने लगे अजामिल पड़ा पड़ा सब कुछ देख रहा है भगवान की महिमा को। कहते हैं गुरुणाम च लघुनाम च गरुड़िम च लघुनिम च पर्याश्चित्तानि पापानि ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। अर्थात छोटे से छोटा पाप भगवान के नाम के सामने नहीं ठहरता। कितना भी बड़े से बड़ा पाप हो, छोटे से छोटा पाप भगवान के नाम के सामने नहीं ठहरता। भगवान के पार्षद कहने लगे देखो, चाहे बेटे के सर पर इसने हाथ रख के गाया हो या नाती के सिर पर हाथ रख के भगवान का नाम लिया हो, इसने हमारे भगवान का नाम लिया है, इसलिए ये निरंकारी नहीं है, आप इसे छोड़ दो। यमराज के दूत छोड़ करके चले गए। जैसे ही पूछे यमलोक में, यमराज कहने लगे क्यों खाली हाथ क्यों आए? अरे महाराज वहां तो चार चार हाथ वाले नारायण के पार्षद बोले नारायण, अरे क्या कहते हो तुम? इस नाम को इस यमलोक में मत लो, धीरे बोलो। बोले क्यों? जब मैं नेत्र बंद करके भजन करने बैठता था तो तुम कहते थे कि सारी दुनिया के मालिक तुम हो, तुम किसकी आराधना करते हो? तो देखो ये मेरे वही मालिक हैं। उन्हीं नारायण के नाम पर हम जीवन यापन करने वाले 12 व्यक्ति हैं, जिनके 12 भागवत कहते हैं। तो स्वयं नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलभद्रया सत्याम्बर्यम्। पहले हैं स्वयंभू नाम के राजा, जो भगवान सत्यनारायण की कथा में आते हैं, वे निरंतर नारायण 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 जपते रहते हैं। दूसरे हैं भगवान भोलेनाथ, जो निरंतर भगवान नारायण के ध्यान में पूजा सेवा में मग्न रहते हैं। तीसरे हैं संत नारद, जो नारायण नारायण जपते रहते हैं। चौथे भगवान कपिल, पांचवें सनत कुमार हैं हरि शरणम बस जपते रहते। छठवें हैं स्वयं मनु महाराज, मनु जी। सातवें प्रहलाद, आठवें जनक, नौवें भीष्म पितामह, 10वें राजा बलि, 11वें सुखदेव और 12वें धर्मराज यानी यमराज। ये 12 भागवत हैं, 12 लोग जो भगवान का निरंतर अहर्निश याद करते और भगवान की लीला में सहयोगी बनते हैं। यमराज ने कहा, यमराज के दूत कहने लगे अच्छा आप बता दो हम किसको पकड़ करके लावे, किसको न पकड़ करके लावे। तो भगवान के यमराज कहने लगे देखो कि जिहमान भक्ति भगवद गुरुनाम ध्येयम्
कृष्णाय नमति अक्षरे रापी ताने मचतो अक्रम विष्णु कृत्या। जिस व्यक्ति की जिज्ञा ने एक बार भी कृष्ण नाम नहीं लिया, जिस व्यक्ति का मस्तक भगवान के चरणों में एक बार भी नहीं झुका, ऐसे प्राणी को यमलोक में पकड़ करके लाना। लेकिन जो लोग भगवान की पूजा सेवा करते हैं, कथा वार्ता में लगे रहते हैं, निरंतर भगवान के नाम का जाप करते हैं, उनको कभी यमलोक में मत लाना। अब तो अजामिल ने मन में सोचा कि भगवान के पार्षद आए, उन्होंने मुझे बचा लिया, मैं कितना धर्मात्मा था, पापी हो गया, यमलोक को जा रहा था, लेकिन भगवान से फिर से भगवान ने मेरे ऊपर फिर से कृपा की है। यदि मैं सच्चे हृदय से भगवान को याद करता, प्रेम करता, तो भगवान कब मुझको मिल जाते। लेकिन मैं गड़का के चक्कर में पड़ गया, अपनी जो तपस्या थी उसको नष्ट कर दिया, गलत आचरण की वजह से। ब्राह्मण का जन्म बहुत पुण्यों से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में जन्म योनि भुगतने के बाद ब्राह्मण होना, मनुष्य होना, और उसमें भी ब्राह्मण का होना सबसे कठिन है। मैं से बड़ा अपराध हुआ है। यदि सच्चे हृदय से परमात्मा का चिंतन करता तो आज मुझको नारायण मिल जाता, और तुरंत जंगल को चला गया, भगवान का भजन करने लगा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। भगवान राम ने तो एक अहिल्या को तारा था, लेकिन भगवान का जो नाम है उसने तो करोड़ों करोड़ों की मति को सुधार दिया, करोड़ों लोगों को सुधार दिया। कि राम एकता पसती तारी, एकता पसती तारी, राम एकता पसती तारी, राम एकता पसती तारी, नाम को देखल उमते सुधारी, आप को देखल सुमते सुधारी, कहूँ कहानी नाम बड़ाई, कहूँ कहानी नाम बड़ाई, कहूँ कहानी नाम बड़ाई, कहूँ कहानी नाम गई, राम गुण गाई, राम अशक नहीं राम गुण गाई। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, आगे कथा दक्ष प्रजापति के प्रसंग की है कि उनके 11,000 जो पुत्र थे वे वृक्ष हो गए। 11,000 पुत्र। तो महाराज
संत नारद आए, बोले क्या करोगे भैया, गृहस्थी में फंस करके भगवान का भजन करना चाहिए, उद्धार हो जाता है। अपने जैसे कर दिए संत नारद ने 11,000 पुत्र। दक्ष प्रजापति कहने लगे, पुत्र लौट करके नहीं आए, तपस्या करने गए थे, तो फिर संतान हुई, तो फिर दोबारा महात्मा बना दिए दक्ष प्रजापति के 11,000। दक्ष प्रजापति कहने लगे, संतान उत्पन्न होती है और नारद को मोटे का एलर्जी है, जो अपने जैसा ही बना लेता है सबको। इन्होंने श्राप दे दिया, नारद आज के बाद तुम कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहोगे, श्राप दे दिया। उसी दिन से नारद जी को श्राप लगा था कि एक जगह नहीं टिक सकते। आज गुरु का अपमान हो गया इंद्र की सभा में, सो बृहस्पति मिल करके चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया विश्वरूप को। इंद्र के हाथों से मारे जाने से उसे बड़ा पाप लगा, क्योंकि वो ब्राह्मण था, तो उसके इंद्र के पीछे ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र जहां जाता है काली काली मैया आ जाती है। ब्रह्मा जी के पास गया, सो वहां भी पहुंच गई वह मृत्यु देवी, ब्रह्म हत्या। अब तो जल में घुस गया, कई हजार वर्ष तक कमल के तंतु में वास करने लगा। भगवान की आराधना की, ब्रह्मा जी की प्रसन्न किए, तो ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला स्थान वृक्षों में दिया, जो गोंद निकलता है पर ब्रह्म हत्या। दूसरा स्थान स्त्रियों को दिया, जो रक्त बहती है वह ब्रह्म हत्या है। तीसरा स्थान नदियों को दिया, बरसाती जल को, जो गंगा जल आता है बरसात का, वह रज के रूप में माना जाता है। बहुत तेरे संत लोग गंगा स्नान नहीं पहुंचते जाते। और एक स्थान अग्नि की ज्वाला में दिया, जो नीली नीली है। अष्टामणि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम है वृत्रासुर। इंद्र को मारने वृत्रासुर आया। इंद्र ने प्रभु भक्त दधीचि की ऋषि की अस्थियों से बने वज्र से उसका उद्धार किया। वृत्रासुर भगवान का परम भक्त था। भगवान ने वृत्रासुर का उद्धार करके उस पर कृपा की। राजा परीक्षित ने पूछा, ऐसा महान भक्त होने पर वृत्रासुर राक्षस कैसे बन गया? मेरी सुनने की बहुत जिज्ञासा है। तो सुखदेव जी कहने लगे, प्रिय परीक्षित, ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। कई पत्नियां थी, लेकिन संतान कोई नहीं थी। अंगिरा ऋषि के प्रताप से उसके घर संतान हुई। तो सभी रानियों ने क्या किया कि उसको जल करके उस बालक को जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी के दिव्य ज्ञान से, उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग्य जाग गया। अब तो तपस्या के लिए जंगल में चला गया, भगवान का जाप किया, सारे पाप क्षय हो गए, नष्ट हो गए। ये भगवान का पार्षद बन गया। एक दिन
आकाश में उड़ते उड़ते विहार करते करते कैलाश की तरफ जाने लगा, तो मैया पार्वती को भोलेनाथ की गोद में बैठे देख लिया।